मुरादाबाद में फल सब्जी विक्रेता कार्यालय समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह सैनी ने अपने कार्यालय पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुरादाबाद के मझोला स्थित अपने ऑफिस पर सब्जी मंडी अध्यक्ष प्रीतम सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मंडी में पानी की व्यवस्था दुरुस्त है, मंडी में लाइट की व्यवस्था भी की जा रही है। उन्होंने कहा दूसरे गुट द्वारा लगाए गए आरोप निराधार और कहा हर महीने की 15 तारीख को मंडी बंद होनी चाहिए और जगह भी साप्ताहिक छुट्टी रहती है। साथ ही कहा मंडी प्रशासन और जिला प्रशासन को चाहिए मंडी में अवैध रूप से लगाए जा रहे ठेले पर कार्यवाही की जाए। ठेले लगने से मंडी में रहता है जाम। हर जगह आजकल मैं मानता हूँ अपने यूपी है या अपने अदर जिले हैं या अपने स्टेट हैं, सभी जगह सब्जी मंडी ज़्यादा, खासकर सब्जी मंडी में हमेशा भीड़ रहती है। ठीक है, होते हैं, हम भी परिवार वाले हैं, हमारे व्यक्तिगत काम है। हमारी दुकान पे जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनके भी अपने व्यक्तिगत काम होते हैं, तो महीने में 2 छुट्टी तो कम से कम होनी चाहिए। और आपने भी देखा होगा हर बाजार साप्ताहिक बंद होता है। पूरा नाम क्या है? मेरा नाम विनोद कुमार शर्मा है, मैं यहाँ पर उनके साथ सदस्य हूँ। कोरोना काल में चल रही थी, 4 छुट्टियाँ हुई थी, बात ठीक है, प्रशासन द्वारा 4 छुट्टियाँ की गई थी। जब 4 छुट्टियों को जो खत्म किया गया तो सबकी सहमति ये थी कि भैया 2 छुट्टी करो उसको। आज भी 95% लोगों की सहमति 2 छुट्टी को लेकर, तो 2 छुट्टी सबकी सहमति चली आ रही है। ऐसा तो नहीं है कि 4 दिन की छुट्टी। तो क्या वजह है वो जो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, क्या लगता है आपको? भाई मैं तो समझता हूँ कि एक तरह से मंडी में अशांति वाली भूमिका 1.5 महीने से हम लोग देख रहे हैं और हम भी चाहते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने जो हमारे भाई हैं मंडी के, जिससे भी बात कर रहे हैं, उनसे भी मैं कहूँगा कि मंडी में हम सब व्यापारी हैं, आपसी कोई विवाद नहीं है, ठीक है। हम शांतिपूर्वक तरीके से अपना कार्य यहाँ करते हैं, ठीक। और इस तरीके की बातें वो मीडिया के में आकर या जिला प्रशासन को गुमराह करने वाली बातें ना कहें। देखिए, जल भराव की स्थिति मंडी परिसर में बहुत पहले से रही और हम सभी आरटीओ के संघर्ष, हम सभी आरटीओ ने संघर्ष किया और संघर्ष हम के फलस्वरूप जो है उसमें हम लोग जो है 5 जुलाई 2023 को हम लोग हड़ताल पर गए थे, जिसमें हमने सामूहिक रूप से हड़ताल की थी। उसमें सेम डे मंडी डायरेक्टर साहब के यहाँ से लखनऊ से 3 करोड़ 29 लाख रुपए सैंक्शन हुआ था सेम डे, जिसमें मंडी उपनिदेशक निर्माण विभाग उसमें जो है मंडी परिसर में कार्य कर रहा है। ये तालाब बन रहा है यहाँ पर और तालाब के साथ कुछ रोडों का निर्माण भी होगा। मंडी में जितनी नालियाँ हैं उनका भी निर्माण होगा और वो निर्माण कार्य प्रगति पर चल रहा है। विकास के लिए क्या कदम खास आगे आपने सोचा है इसके लिए हो रहा है? हम लोगों का विकास के लिए हम सभी लोग यूनियन के माध्यम से अपने प्रीतम भाई अध्यक्ष की अध्यक्षता में और राजकुमार सैनी जी महामंत्री जी की उसमें संरक्षण हम जो है हमारा आगे का प्रयास यही रहेगा कि मंडी के अंदर कम से कम 100 दुकानों का निर्माण हो और 20 नीलामी चौबूतों का निर्माण हो, क्योंकि यहाँ ऐसे बहुत से आरती भाई हैं जिनको मंडी में कार्य करते हुए 15-15, 20-20 साल हो गए, उनको आज तक ना तो कोई दुकान आवंटित हुई है और अपना काम वो वैसे ही कर रहे हैं। लाइट की व्यवस्था है? लाइट की व्यवस्था के लिए हम लोग हड़ताल पर गए थे 5 जुलाई को। उसके बाद हमने फिर जो है विद्युत यांत्रिक विभाग मंडी परिषद बरेली, उसमें हमने प्रयास भी किया। तो हमने जो है नवंबर में 24,30,000 रुपये मंडी परिसर के लिए हम लोगों ने लाइट की व्यवस्था के लिए यहाँ सैंक्शन कराए थे, जिसमें मंडी परिसर में लगभग 32 पोल मंडी परिसर में लग चुके हैं और जितने भी मंडी परिसर के जो पोल पहले से लगे हुए तो उन सब पर जो है एलईडी लाइट की व्यवस्था भी होगी। सब पर जो है पोल लग चुके हैं, केबल भी खिंच चुके हैं। लेकिन अभी आपका ये चुनाव की काउंटिंग होनी है, उसके बाद जो है सब सुचारू रूप से कार्य फिर चालू हो जाएगा। 15 तारीख को मंडी बंद क्यों करना चाहते हैं? देखिए, 15 तारीख का मंडी का विवाद कोई इतना बड़ा विवाद नहीं है, बस कुछ हमारे आरती भाइयों ने उसको एक प्रेस्टीज का इशू बना लिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लगभग इसको 4.5 साल हो गए मंडी बंद होते हुए, माह में 2 दिन मंडी बंद होती आई है। इसमें जो छुट्टी पहले की गई थी, कोविड के टाइम पे 4 छुट्टियां थी। जब कोविड काल खत्म हुआ उसके बाद फिर जो है ये कहा गया कि भाई जो है आप छुट्टियां जो है महीने में 2 कर लीजिए। उस समय भी कुछ आपत्तियां आई थी हमारे व्यापारियों की, नई छुट्टियां खत्म कर दी जाए मंडी के अंदर सारी। तो उसमें फिर सर्वसम्मति से एक रजिस्टर घुमाया गया था, उसमें सबकी राय ली गई थी। तो उसमें पहली बार 212 लोगों की सहमति ये थी कि मंडी माह में 2 दिन बंद रहनी चाहिए, 15 तारीख को और माह के अंतिम तारीख को, जिसमें मात्र 28 लोगों की सहमति ये थी कि मंडी में कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए।
तो उन सब की जो सहमति आई थी सर्वसम्मति से, जिसका बहुमत ज्यादा था, उस आधार पर जो है हमारे द्वारा वो छुट्टी पर विचार करके वो जो है वो छुट्टी आज तक वो ऐसी चली आ रही है। अवैध अतिक्रमण का क्या मामला है, इसका क्या बोलते हैं? देखिए, अवैध अतिक्रमण मंडी में ऐसा कुछ नहीं है। जो ये कह रहे हैं अवैध अतिक्रमण, जितने भी यहाँ थोक व्यापारी आड़ती हैं जो कार्य मंडी में कर रहे हैं, वो सभी मंडी परिसर से, मंडी समिति कार्यालय से लाइसेंस लिए हुए हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि भूमाफी आके यहाँ प्लॉटिंग कर रहा है या प्लॉटिंग कर रही है, प्लॉट कट रहे हैं। भाई भूमाफी की परिभाषा कैसे देंगे? कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि वो लोग ऐसे हैं कि जो मंडी में कार्य नहीं कर रहे, वो एक तरीके से मंडी में अशांति फैलाना चाहते हैं। और हमारा हर संभव प्रयास ये रहेगा कि मंडी में हम व्यापारियों द्वारा कोई भी अशांति नहीं फैलाई जाएगी, क्योंकि हम सब लोग व्यापारी लोग हैं, कार्य करने आते हैं, कोई हमें राजनीति करने नहीं आ रहे हैं। हमारा राजनीति नहीं है, हमारा सिर्फ मकसद है कि हम व्यापारी, हम अपना व्यापार सुचारू रूप से सही ढंग से करते रहें। जाम की समस्या को लेकर देखिए, जाम की समस्या आप भलीभांति रूप से परिचित होंगे। जितने भी प्रदेश से मंडियां हैं या अदर स्टेट की मंडियां हैं, सब्जी मंडी का मतलब ही भीड़ भाड़ से होता है। सब्जी मंडी जो चलती है वो भीड़ से ही चलती है। ऐसी कोई प्रदेश की मंडी नहीं है जहां दुकान के आगे शटर लगे हुए हो, शीशे गिलास के दरवाजे लगे हो, ठीक, और अंदर ग्राहक आए, ऐसा नहीं होता। सब्जी मंडी में सुबह 3 बजे से भीड़ लगती है और सुबह 9-10 बजे तक भीड़ लगी है। ये हर मंडी में होता है। तो सब्जियों में, हर मंडी का क्या, सब्जी मंडी में जाम की स्थिति बनी रहती है। हर मंडी का जाम में, ऐसी कोई मंडी नहीं है कि यहाँ जाम की स्थिति नहीं बनी। लेकिन बस ये कहूँ कि हमारी मंडी का दुर्भाग्य से थोड़ा ये है कि यहाँ पर एक बाईपास रोड निकला हुआ है। आबादी क्षेत्र मंडी हमारी आ चुकी है, क्योंकि आबादी वाला क्षेत्र सबको आवागमन का रास्ता रहता है, तो उस स्थिति को हम भी समझते रहता है। लेकिन वो जो 2 रास्ते बने हुए हैं, दिक्कत वहां से उत्पन्न होती है, ना कि हम व्यापारी को ऐसे कोई दिक्कत उत्पन्न होती है। मंडी परिसर में जो ठेले इत्यादि वगैरह हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये बहुत सही सवाल है आपका। मंडी में जो ठेले लगे हुए हैं, प्रदेश की किसी मंडी में इस तरह के ठेले नहीं लगे होते। जिस यहाँ पर एक तरीके से मीना बाजार लगा रहता है, आपने देखा होगा, कई बार आया है कि एक तरीके से मीना बाजार लगा रहता है, ठेले वाले सब लगे रहते हैं और जूते चप्पल वाले, कपड़े वाले, मतलब एक तरीके से बाजार जो है वो लगा हुआ होता है। इस संबंध में हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। उसमें मंडी समिति कार्यालय से हमारी मंडी सचिव महोदया और मंडी सभापति महोदया, जो हमारी सिटी नगर मजिस्ट्रेट है, उनके द्वारा उसमें उन्होंने विचार किया और जो ठेकेदार है उनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन जो कैंटीन के ठेकेदार हैं उनके द्वारा ये सब लगाए गए, यहाँ पर उनका लाइसेंस सस्पेंड हुआ। सस्पेंड होने के बाद वो फिर लखनऊ डायरेक्टर के उन्होंने अपील की, वहाँ जाकर वो जीत गए। लेकिन उसमें भी जो है, उसमें ये स्पष्ट आदेश लिखा हुआ है, जो डायरेक्टर साहब के यहाँ से इनका जो बहाल हुआ था ठेका, कि ठेले हटाने का कार्य जिला प्रशासन का है, ठीक, और मंडी समिति का है, कि मंडी समिति कार्यालय और जिला प्रशासन मिलकर इन ठेलों को मंडी परिसर से बाहर। जिस तरह से दूसरी लोगों ने आपको आरोप लगाया था अतिक्रमण को लेकर, छुट्टी को लेकर के, हाँ, तो छुट्टी जो है नहीं होनी चाहिए, तो इसमें अब आप क्या कहते हैं? देखिए, छुट्टी को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी कार्य, कोई भी संगठन कोई काम करता है, कोई भी संगठन कोई काम करता है तो सब सम्मति से फैसले लिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि 10 आदमी 5 आदमी लेकर उस चीज को फैसला ले लें। संगठन का मतलब है संगठित होकर एक समूह को बनाना। जब संगठन ने एक समूह बनाया, संगठित होकर एक समूह बना है, एक यूनियन का गठन किया गया, उसमें अध्यक्ष महोदय की हमारी अहम भूमिका आज तक ये रही है, हमारे राजकुमार सैनी जी की भूमिका ये रही है। आज तक कोई फैसला उन्होंने अपनी स्वेच्छा से नहीं किया, जब तक सबकी इसमें राय नहीं ली गई। अब यहाँ पर 95% लोग